मेरी उम्र 82 साल हो गया है। 43वां 2 अप्रैल को आने वाला है। लहलहाते खेतों पे जवानी का शमा, लहलहाते खेतों पे जवानी का शमा, और दहकानों के छप्पर में बत्ती ना धुआं। दहकान माने किसान। दहकानों के छप्पर में बत्ती ना धुआं। ए फलक बोस मिलने आकाश छूती हुई चिमनियां, मिलों की चिमनियां। ए फलक बोस मिलने, ए दिलकशाओं सीमी बाजार। मन मोहने वाली बाजार, जैसे आज माल वगैरह देखते हो उस तरह का। दिलकशाओं सीमी बाजार, और गलाजत पे झपटते भूखे नादार। गलाजत में कहते हैं जो बाह में पतरी फेंक देते हैं ना, उसमें जो जूठन होता है उसको गलाजत कहते हैं। गलाजत पे झपटते भूखे नादार। बच्चे उसको इंतजार करते हैं, इसलिए गलाजत पे झपटते भूखे नादार। ये सब क्यों है, ये सब क्यों है, ऐसा क्यों है, इंसान का असली रहनुमा कौन है। मुझे सोचने दे, मुझे सोचने दे, मुझे सोचने दे। ये बाबा साहब के चिंतन के बारे में है। नहीं बस ठीक। ये शेर साहिल लुधियानी का है। दूसरा शेर साहिल लुधियानी का कह रहा हूं। मेरी सदा को दबाना तो खैर मुमकिन है। सदा माने आवाज। मेरी सदा को दबाना तो खैर मुमकिन है, मगर हयात की ललकार कौन रोकेगा। हयात माने जीवन, लाइफ। हयात की ललकार कौन रोकेगा। नए ख्याल की परवाज रोकने वालों, नए ख्याल की परवाज बने उड़ान रोकने वालों, नए अवाम की तलवार कौन रोकेगा। नए अवाम की तलवार कौन रोकेगा। हमारे समाज की एक मनोवृत्ति है, हमारा समाज दयालु दयालु बहुत है। अपने दुश्मन पर भी रहम खा जाता है। हमारी परंपरा रही है, संस्कृति की परंपरा रही है। इस पर भी एक शेर है। तगाफुल के आगोश में, तगाफुल माने बेध्यानी, तगाफुल के आगोश में सो रहे हैं तुम्हारे श्रम और मेरी वफाएं। तगाफुल के आगोश में सो रहे हैं मेरी सितम और तेरी सितम और मेरी वफाएं, मगर ए मेरे मासूम कातिल, तुम्हें प्यार करती है मेरी दुआएं, तुम्हें प्यार करती है मेरी दुआएं। गुलामी के खिलाफ बुद्ध ने बगावत की। गुलामी के खिलाफ बुद्ध ने बगावत की। बुद्ध का कथन है सुत्त निपात में, उत्थान तो जो सुत्त है उसमें बुद्ध का कथन है। क्या कथन है। संगामे में मतंग, संगामे में मतंग सेय यंजी जीवे पराजिते। संगामे माने संग्राम, युद्ध के मैदान। संगामे में मतंग मर जाना, युद्ध के मैदान में मर जाना। सेय श्रेयस्कर है, यंची जीवे पराजिते। पराजित हो करके जीने की अपेक्षा
पराजित होकर के जीने की अपेक्षा लड़ाई के मैदान में लड़ते हुए मर जाना श्रेयस्कर है, बेहतर है। ये बुद्ध का वचन है। आज से 2500-2600 साल पहले बुद्ध ने गुलामी के खिलाफ बगावत की। संग्रामे में बतंग सेय येंची जीवे पराजिते, पराजित होकर जीने की अपेक्षा लड़ाई के मैदान में मर जाना श्रेयस्कर है। ये बुद्ध के वचन है। बुद्ध ने गुलामी के खिलाफ कितनी बड़ी बगावत की, कितनी बड़ी बगावत की, सारा वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बगावत की। बिगड़ी हुई अक्ल से हमाकत बेहतर, बिगड़ी हुई अकल से हमाकत बेहतर, हमाकत माने मूर्खता, बिगड़ी हुई अकल से हमाकत बेहतर, धोखे की मोहब्बत से अदावत बेहतर, धोखे की मोहब्बत से अदावत बेहतर। शैतान वो अबू जहल की अजमत की कसम, अबू जहल मोहम्मद के खिलाफ बोलने वाला इंसान था। अबू जहल, शैतान वो अबू जहल की अजमत की कसम, अजमत बने महानता, अजमत बने महानता, अजमत की कसम, 100 बार गुलामी से बगावत बेहतर, 100 बार गुलामी से बगावत बेहतर। इसी कड़ी में और एक शेर कहते हुए अपनी बात को रखूंगा। जो समझियावादी ने गुलामी के खिलाफ शेर लिखे हैं, जो भीम पत्रिका के संपादक दिवंगत लवली राम बाली जी की किताब से मैंने लिया है इसको। अम्बेडकर ने क्या किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया, उसकी बड़ी मशहूर किताब है। जिन्होंने भी अपनी लाइब्रेरी में रखा होगा, पढ़ा होगा, उसे ये शेर है। गुलामी में बशर इज्जत के माने भूल जाता है, गुलामी में बशर माने इंसान आदमी, गुलामी में बशर इज्जत के मायने भूल जाता है, पहन कर तौक लानत का खुशी से फूल जाता है। तौक कहते हैं गले से लेकर के पांव में जो बेड़ियां डाली जाती हैं उनको तौक कहते हैं। पहन कर तौक लानत का खुशी से फूल जाता है। गुलामी सरबुलंदी के नताज से डराती है, गुलामी सरबुलंदी के नताज से डराती है, जमी पर पेट के बल रेंगने का गुर सिखाती है। गुलामी सरबुलंदी के नताज से डराती, सिर ऊंचा करके बोलना कि जो नताज बने परिणाम, रिजल्ट, नताज से डराती है, और जमी पर पेट के बल रेंगने का गुर सिखाती है। गुलामी देखती है खौफे जहां हर अज़्म के अंदर, अज़्म माने निर्णय, डिसीजन, गुलामी देखती है खौफे माने डर, जहां हर अज़्म के अंदर, हरासा बज़्म के अंदर, सभा में बोलने से डरना, हरासा बज़्म के अंदर, गुरेजा रज़्म के अंदर, गुरेजा माने रज़्म माने युद्ध में भागती हुई, युद्ध में भागती हुई। जहादे जिंदगी में जल्लाद के डर से, जहादे माने संघर्ष, जहादे जिंदगी में जल्लाद के डर से गुलाम अपनी गर्दन काटते हैं अपने ही खंजर से। जहादे जिंदगी में खंजरे जल्लाद के डर से गुलाम अपनी गर्दन काटते हैं अपने खंजर से। गुलामी अपने हाथों जंजीर बनाती है, गुलामी अपने हाथों जंजीर बनाती है, पहन कर यह जेवर नाचती है और गाती है। इसलिए बाबा साहब ने कहा गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, बगावत कर देगा। कौवे की तरह 100 साल की जिंदगी जीने की अपेक्षा
एक दिन सम्मानपूर्ण जिंदगी लाख गुना बेहतर है। बाबा साहब ने हमें सिखाया, गुलामी के खिलाफ बगावत करना सिखाया। ये जितनी भी खंड है गौतम जी की, जो 14 खंड है, इनमें क्या चीज है? बगावत के खिलाफ आह्वान ही तो है। हर एक अंक में गुलामी के खिलाफ बगावत करने का, मानवता की दर्जा को रेस करने की आह्वान है। मेरे पास पूरा 14 खंड है 14 खंड मेरे पास है। पहले 9 में से 3 खंड मैंने पढ़ा, उसके बाद पढ़ नहीं पाया, और 12 तारीख को पांचों खंड मेरे को दे गए, 10 से 14 तक 5 खंड दे दिए। उसमें से पहले खंड को पूरा पढ़ा, एक दिन रात लगाते थे, पूरा पढ़ लिया। पहले 10वें खंड को पढ़ लिया है, और बाकी को पढ़ नहीं पाया। जो 11वें खंड में वाम सेब से रिलेटेड है, वाम सेब का पत्रकारिता, वो पहले किताब दी थी कवर पेज में, वो पढ़ी भी है। दूसरी ज्यादा अच्छे ढंग से लिखी हुई है। उसके बारे में थोड़ा सा कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरा दाहिना हाथ खराब हो गया है। 2016 से मुझे लकवा है दाहिनी साइड में। यार मखड़ी है। तो बाएं हाथ से लिखना शुरू किया। दाहिना हाथ बेकार हो गया, तो बाएं हाथ से मैंने लिखना शुरू किया, और करीब करीब ठीक ही लिख लेता हूँ। स्पीड कम है लेकिन ठीक ही लिख लेता हूँ। मुझे महात्मा फुले की याद आ जाती है। महात्मा फुले को भी अंतिम समय में लकवा मार गया था, दाहिने हाथ से लिखते थे, तो बाएं हाथ से लिखना शुरू किया। उससे मुझे प्रेरणा मिली कि बाएं हाथ से भी लिख सकता हूँ। तो बाएं हाथ से मैंने कई आर्टिकल लिखे हैं, कई पेजेस भर दिए हैं लिख लिख के, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा नोट किया हुआ है। हाँ ठीक है। ये 10वें चैनल में जो है, ये YouTube चैनल है। YouTube चैनल में 50 जो हमारे लोगों के मैट्रिक YouTube चैनल है, उसका हवाला है। उसमें जो जो बातें कही गई है उसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे दलित दस्तक है, नेशनल दस्तक है, और बहुजन समाज से रिलेटेड बहुत सारे चैनल्स हैं, वो सारे लिखा हुआ है। तो उसमें करीब करीब 50 के करीब चैनल्स हैं पहले अध्याय में। दूसरा खंड जो इसमें समर्पण किया है, किनको समर्पण किया है, वो मैं पढ़ के सुना देता हूं। हाँ, अनुसूचित समाज के उन तमाम कर्णधारों को समर्पित जिन्होंने पत्रकारिता पर समाज को सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक अधिकार दिलाने का प्रवेश किया, ये समर्पण है। और इसमें 3 अध्याय हैं। दूसरे अध्याय में ये
खंड अच्छा, उसके बाद खंड 2 में आता हूँ। खंड 2 वाम सेब के जन संचार माध्यम पत्र पत्रिकाएं हैं। इसमें करीब करीब 11 पत्रिकाओं का उल्लेख है। और खंड 2 में, खंड 12 में आदिवासी पत्रकारिता है। आदिवासी पत्रकारिता में पत्र पत्रिकाएं करीब करीब 22 है। पढ़ नहीं पाया, इसे जल्दी जल्दी नोट करके लाया हूँ। 22 पत्रिकाएं हैं। इसमें समर्पण है आदिवासियों में अंबेडकर जनसंचार के लिए प्रयासरत उन तमाम लेखकों एवं पत्रकारों के लिए यह भाग समर्पित है। पहले भाग में से 10वें भाग में से मैंने कुछ चीजें नोट करी, वो थोड़ा सा उल्लेख करना समझता हूँ। टॉप 85 टीवी के संपादक ने लिखा है, एक चाय बेचने वाला स्टेशन पर चाय बेचता था। एक चाय बेचने वाला स्टेशन पर चाय बेचता था। वही चाय बेचने वाला अब स्टेशन बेच रहा है। वही चाय बेचने वाला अब स्टेशन बेच रहा है। रेलवे का निजीकरण कर दिया, जानते हो। हवाई जहाज का, एयरपोर्ट का निजीकरण कर दिया। और तमाम इसे बी मिशन में विशाल कुमार कौशाम्बी के महाशय भिक्खूलाल, इनके पूज्य पिताजी हैं। महाशय भिक्खूलाल पूज्य पिताजी हैं। और हरिप्रसाद तमता जी ने जो काम किया उसके बारे में उल्लेख है। स्वामी अच्युतानंद हरिहर के बारे में भी उल्लेख किया गया है। वामन में शाम वाम से 21 राज्यों और 551 जिले में कार्यरत है। हाँ, धाकड़ टीवी में विवेकानंद के का हवाला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, सुनने लायक, सुनिए। 1883 में पानी मुंह सूख रहा है। 1883 में विवेकानंद जी शिकागो गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो वो जात का कायस्थ था, और कायस्थ शूद्र होते हैं। कायस्थ शूद्र होते हैं, चौथे वर्ण में आते हैं। तो उनको बोलने की जात थी नहीं, तो वहां से चिट्ठी लिखी शंकराचार्य को कि हमको सर्टिफिकेट दो बोलने के लिए। सदघटा ने साफ मना कर दिया, तुम जात के शूद्र हो, तुमको बोलने का समय नहीं दिया जाएगा। तब हमारे बौद्ध विद्वान अनारिक धम्मपाल ने अपना समय काट के उसको बोलने का समय दिया था। ये बड़ी लंबी कहानी है। उसको दिया था और वो शुद्ध पर बोले, और उनका भाषण बहुत इंप्रेसिव रहा। लोग जहां जहां जाते पीछे पीछे लोग। जब वो लौट करके भारत में आए, जो लौट करके भारत में आए, तो लोग उसका सम्मान करना चाहते थे। सम्मान करने के लिए कलकत्ता में वहां का जो चीफ जस्टिस था गुरनाम बनर्जी, उनको कहा गया चेयरमैनशिप के लिए। उसने साफ मना कर दिया कि मैं शूद्र के गले में हाथ नहीं डाल सकता, मना कर दिया। कुछ दिन के बाद में उनकी डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद में कहा कि भाई अब तो जीवित है नहीं, अब तो केवल फोटो में माला चढ़ाना है। तब उन्होंने कहा
कि किसी भी हालत में मैं शूद्र के फोटो में माला नहीं डाल सकता, शूद्र के फोटो में माला नहीं डाल सकता। उसने कहा शुक्र करो कि ये विक्टोरिया का राज्य है, ये विक्टोरिया का राज्य है। अगर मनु का राज्य होता तो मैं उसको फांसी पर लटका देता, उनको फांसी पर लटका देता। ये एच.एल. दुसाद ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, वहां से मैं पढ़कर सुना रहा हूं। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन इसकी इन चैनलों में दिया हुआ है। और ज्यादा ना कहते हुए शॉर्ट करता हूं। और खंड 2 का हो गया। ये तो हो गया दूसरा वाला। 14 कर लो। हाँ, खंड 14 के बारे में हमारे पूजनीय साहब ने बहुत कुछ बता दिया है, तो उसमें बताने की जरूरत नहीं है। इसमें करीब करीब 14 अम्बेडकरी गीतों का संकलन है अलग अलग। इसमें अम्बेडकर के जीवन पर गीत है, गीतों द्वारा भजनों द्वारा अम्बेडकर जन संचार, रागनियों द्वारा अम्बेडकर संचार, बारहमासा द्वारा जन संचार, गजल द्वारा अम्बेडकर जन संचार, कवाली द्वारा, मल्हार द्वारा, आल्हा द्वारा, रशिया द्वारा, सप्री द्वारा, ख्याल द्वारा, ये ऑडियो वीडियो द्वारा ये संकलन है गीतों का। बड़ी लंबी चौड़ी संकलन है, बहुत मेहनत किया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ गौतम जी को। और आदिवासी पिछड़ी जाति की जो पत्रिका है उसके बारे में है। पिछड़े वर्ग की 14 खंड में है पिछड़े वर्ग की पत्रकारिता। पिछड़े वर्ग में अलग अलग, जैसे फुले समाज के लोग हैं, उन्होंने करीब 22 पत्रिकाएं निकाली हैं। और फूले समाज के लोगों ने 17 पत्रिकाएं निकाली है। प्रजापति समाज के लोगों ने 11, कुर्मी समाज के लोगों ने 11, यादव समाज के लोगों ने 11, पिछड़े एवं अन्य समुदाय के द्वारा 22। ये जल्दी जल्दी में मैंने नोट किया सुबह सुबह, बस इतना ही है। पेज को दो। हाँ, हो गया। डॉक्टर गौतम लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। ये अध्यापन से जुड़े हैं और लेखन से भी। एक पत्रकार के अलावा एकेडमिक भी हैं। शोध प्राविधिक का ध्यान रखते हुए इन्होंने दलित समाज के को 100 यूट्यूब चैनलों का मूल्यांकन किया है। चैनल का नाम, सब्सक्राइबर संख्या, वीडियो की संख्या, अपलोडिंग, सुनने गई वीडियो का समय, विमर्श, नाटक, डिसलाइक, लाइक, डिसलाइक, कमेंट आदि के आधार पर मानकर चैनलों का मूल्यांकन किया गया है। इतना ही नहीं, चैनल कब प्रारंभ हुआ इसके बारे में भी बखूबी जानकारी दी गई है। यह डॉक्टर गौतम का मौलिक काम है। इनके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। मौलिक काम है। जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं उस दृष्टि से देखा जाए तो पत्रकारिता के जगत में एक प्रथम व्यक्ति हैं। अपने दम खम पर इतना बड़ा काम सचमुच बधाई की तरफ इंगित करता है। ये जुनी यायावर की कलम का कमाल है। ये बड़गुजर जी ने लिखा हुआ है, उसमें
ये मैंने थोड़ा सा उतार के लाया हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि